हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल IQ ऑप्शन एडवांस टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बनाने का मोटिव ये है कि अगर तो आपकी एटलीस्ट 40% विनिंग रेशियो है तो भी आप प्रॉफिट में रह सकते हो। ओके, तो आज मैं उसी के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि मार्केट में हम लोग को 80% प्लस विनिंग रेशियो चाहिए ही चाहिए, 70% विनिंग रेशियो चाहिए ही चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अगर मनी मैनेजमेंट प्लान सही से आता है तो अगर आपके पास $50 है तो भी पर डे के $10 आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, अब वो कैसे कर सकते हो, वो यहाँ पे मैं लाइव आपको एग्जांपल दिखाऊंगा और आपके सामने लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा कि किस तरीके से होता है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ, बिल्कुल वीडियो की तरफ चलता हूँ। तो मैं बताता हूँ आपको, ये मनी मैनेजमेंट का जो प्लान है मेरा, ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ है। और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है $50। ओके, टोटल ट्रेड है हमारे $10 और विन ट्रेड हमें चाहिए सिर्फ $4। ठीक है, अगर 10 में से सिर्फ हमने अगर 4 ट्रेड विन कर लिए तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, जो कि होगा 55.29 का। ठीक है, तो मतलब $50 होगा और $5.29 एक्स्ट्रा हमें मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो सेटिंग है ये 80% के हिसाब से है, जैसा कि $1 पे 80 सेंट्स हमको देता है। ये कंपलसरी हमने 80% रहेगा या उससे ऊपर रहेगा तभी हमने इसको यूज करना है, अदरवाइज हमने 70% या 75% में इसको यूज नहीं करना है हमने। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या होता है मार्केट में। तो यहाँ पे देख रहे हो कि USD CHF का चार्ट है और हमको दे रहा है 85%, तो ये हमारे लिए ठीक है। और ट्रेड अमाउंट जो हमारी बनेगी, तो फर्स्ट ट्रेड है हमारा, तो ट्रेड अमाउंट जो बनेगी हमारी 3.41 सेंट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3.41 सेंट्स, 3.41 सेंट्स। ओके, और अब हम लोग यहाँ से ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे। दो तीन पैर ऊपर कर लेता हूँ। तो पहला ट्रेड रहेगा हमारा बिल्कुल 3.41 सेंट्स का रहेगा। और मैं चार पैर एटलीस्ट ओपन करता हूँ ताकि मुझे सही से सही से मेरे को कुछ मिल जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग ट्रेड लेंगे इसके बाद, अगर तो कैसे ही राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो। ठीक है, तो अब देख सकते हो कि बायर्स की एंट्री यहाँ पे है। अगर तो यहाँ पे मुझे गैप मिल गया तो मैं यहाँ से एक ट्रेड प्लेस कर दूंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये ट्रेड मेरा 80% विनिंग रेशियो के साथ विनिंग देगा ही देगा मेरे को, क्योंकि बायर्स की एंट्री अब यहाँ है। ठीक है, और मार्केट इसी मूव को पूरा करने के लिए नीचे आ रहा है। अगर तो ये थोड़ा सा नीचे ओके चलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3.41 सेंट्स का ट्रेड ले लिया। अब मैंने सिर्फ इतना ही एनालाइज किया यहाँ पे मैंने एनालाइज क्या किया था, यहाँ पे सिर्फ मैंने इतना एनालाइज किया था कि भाई मार्केट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो ये है, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। बस इतना सा एनालाइज करके मैंने इस पर ट्रेड ले लिया है। अगर ये विन हुआ तो मेरा ट्रेड वन ट्रेड मेरा विन हो जाएगा, अगर ये लॉस हुआ तो मेरा कोई इशू नहीं है, मैं वहां पे लॉस लिख दूंगा। ठीक है, उसके हिसाब से वहां पे जो भी ट्रेड मेरी बनेगी वो नेक्स्ट ट्रेड में करूंगा। मुझे 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड विन चाहिए। कितनी चाहिए? 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड विन चाहिए, और सारी के सारे मैं इस ट्रिक के ऊपर रह के करूंगा कि गैप फिल की ट्रिक जो है मेरी उसके ऊपर रह के करूंगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, जहां पे भी मार्केट का लेवल होता है मार्केट उस लेवल तक जाने को ट्राई करता है, तो नियरेस्ट जो लेवल मिलेंगे उसी को ट्राई करो आप। और अगर आपके लेवल तक मार्केट आ रहा है तो वहां पे ट्रेड प्लेस करो, अदरवाइज ट्रेड प्लेस मत करो। तो ये ट्रेड हमारा विन हो गया। कैंडल भी देख रहे हो आपके, रेड ही क्लोज हुई है। ठीक है, तो 2.90 सेंस हमें कुछ मिले हुए हैं यहाँ पे, और ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था और ये विन हो चुका है, तो मैं वहां पे जाके लिखूंगा विन। ठीक है, अब यहाँ पे मनी मैनेजमेंट प्लान पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने कैपिटल में लिख दिया है W और एंटर किया है। तो यहाँ पे मुझे जो सेकंड ट्रेड मिली है 2.05 की मिली है। अब ये 2.05 की ट्रेड मुझे IQ ऑप्शन में लगानी है, अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे आके 2.05 की ट्रेड लगाऊंगा, 2.05। ओके, अब ये ट्रेड मुझे लगानी है 2.05 की। यहाँ मेरी अपॉर्चुनिटी चली गई, बिल्कुल आराम से ट्रेड करना है, हड़बड़ी में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। जहां पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी तभी ट्रेड प्लेस करो, अदरवाइज ट्रेड प्लेस मत करो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ क्या होता है। 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पे 2.05 मुझे सब में लिखना पड़ेगा। 2.05 ठीक हो गया।
ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं 2.05, 2.05। ठीक है, बिल्कुल आराम से ट्रेड करो, ट्रेड करने की जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल अपने राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करो और उसके बाद ट्रेड करो। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपने कुछ 4-5 मिनट में यहाँ पे खेल खत्म करने की जरूरत नहीं है। अब बेटा ओके, तो हम लोग कहाँ थे? 2.05, 2.05, 2.05 की जो नेक्स्ट डेट बनने वाली है हमारी 2.05 की बनने वाली है। यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट जो है डाउन डायरेक्शन में आ रहा है, और ये भी नेक्स्ट लेवल जो है वो यहाँ पे। मैं सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे लेवल टू लेवल ट्रेड करनी है, मतलब मार्केट अपना लेवल जो मूव है वो खत्म करने को जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड करूंगा यहाँ पे। सिंपल सा फंडा है कि अगर ये रेड बनेगी तो नेक्स्ट ट्रेड में डाउन की करूंगा, रेड बनेगी तो लो। ये ग्रीन बनी है तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा, ये ग्रीन बनी है लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा। अगर ये रेड बनती तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकता था, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लेवल जो है बायर्स के यहाँ दिख रहा है। अब तो बायर्स बीच में से एंटर हो गए ना, हो सकता है यहाँ से मार्केट अब चला जाए, तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड देखता हूँ, अगर तो मुझे कहीं मिल जाए तो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे भी एक ट्रेड मेरी बन रही है शायद इसके बाद। अ, अगर तो ये ग्रीन कैंडल बनी तो मेरा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो कहाँ होगा? मेरा नेक्स्ट लेवल होगा वो यहाँ होगा। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, बहुत ही इजी रख रहा हूँ ट्रेडिंग को मैं। विन हो गया, लॉस हो गया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। हम लोग मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, तो आफ्टर आफ्टर द सेशन वी विल बी इन प्रॉफिट। ठीक है, तो एक ट्रेड हम लोग ऑलरेडी विन कर चुके हैं हमने। इसके बाद जो ट्रेड करनी है, अगर ये कैंडल ग्रीन क्लोज हुई तो मैं नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है ये मूव अपना यहाँ तक खत्म करेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अब 2.05 की मेरी ट्रेड बनने वाली है, नेक्स्ट ट्रेड जो होगी वो, और मैं यहाँ से आपकी ट्रेड ले लाऊं। बहुत ही अच्छी ट्रेड लगी है मार्जिनल सेफ्टी के साथ। ऑलवेज प्लेस ट्रेड विद द मार्जिनल सेफ्टी। सेलर स्ट्रांगली एंटर हुए हैं, कोई इश्यू नहीं है अगर लॉस होता भी है तो। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेटजी यूज किया, वो स्ट्रेटजी है लेवल की स्ट्रेटजी। तो मैं यहाँ तक वेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे गैप है और मार्केट इस गैप को फिल करने का ट्राई कर रहा है। देख रहे हो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ से स्ट्रांगली सेलर्स एंटर हुए, बट नो इश्यू अबाउट दैट, इट विल बी मे बी रिजेक्ट। ओटीसी की वजह से ऐसा हो सकता है, अगर लॉस हुआ तो भी टेंशन वाली बात नहीं है। हम लोग जो नेक्स्ट ट्रेड करेंगे वो वहां पे लॉस लिख के करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इसके बाद। ओके, एक ट्रेड हमारे यहाँ पे जो था वो विन हो चुका है। सेकंड ट्रेड हम लोग कर रहे हैं। आई होप मेरी स्क्रीन वहां पे आ रही होगी, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा, वहां पे दिख रही नहीं दिख रही। ओके, तो ये ट्रेड हमारा लॉस हो चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम लोग वहां पे जाके लॉस लिख देते हैं, देखते हैं कितने डॉलर की, कितना अमाउंट की ट्रेड बनती है। ठीक है, 3.45 सेंस। अब 3.45 सेंस का मेरा जो ट्रेड बना है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3.45 सेंस। ओके, 3.45 सेंस में यहाँ पे लिख दूंगा 3.45 सेंस। ओके, मैं हर जगह पे लिख दूंगा 3.45 सेंस, 3.45 सेंस। ठीक हो गया, मैं हड़बड़ी में बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ अपनी अपॉर्चुनिटी का। और 3.45 सेंस, और यहाँ पे भी 3.45 सेंस। ठीक, और 1 मिनट, 3.45 सेंस। ओके, तो मैंने सब जगह पे 3.45 सेंस लिख दिया है। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दे। यहाँ पे शायद मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि नेक्स्ट लेवल यहाँ है, और ये मैंने यहाँ पे ग्रैब कर लिया अपॉर्चुनिटी। 3.45 सेंस का यहाँ पे ट्रेड ले लिया। सिंपल सा फंडा है, मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया था, क्योंकि सिंपल सा फंडा है, मैंने यहाँ से ट्रेड क्यों लिया था, क्योंकि ये जो एरिया है ये हमारा जो है बायर्स का एरिया है, और कैंडल यहीं से रिजेक्ट हुई है, और यहाँ पे गैप है। अब ये गैप अप ओपन हुआ है, फिर भी मैंने ट्रेड ले लिया है डाउन का, क्योंकि मैं सिर्फ मनी मैनेजमेंट प्लान को फॉलो कर रहा हूँ, और मैं कोई ज्यादा स्ट्रेटजी को एनालाइज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड एक प्लेस कर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। ओके, तो आपने सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी पे फोकस करना है, आप वहां पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी को यूज नहीं करोगे। मतलब किसी भी एक गोल्डन स्ट्रेटजी को यूज करो जो आपके लिए बेहतर काम कर रही हो। ठीक है, तो मेरे लिए ये अच्छा वर्क कर रही है, तो मैंने इसी को यूज किया है, और रिजल्ट आपके सामने इसका आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ओके,
तो ये जो ट्रेड था हमारा विन हो चुका है यहाँ पे। ओके, तो हमारी सेकंड ट्रेड विन हो चुकी है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से और चलते हैं मनी मैनेजमेंट, लिखते हैं वहां पे विन। ठीक है, यहाँ पे मैं विन लिखता हूँ और एंटर लगाता हूँ तो मुझे 1.78 सेंस की ट्रेड बनती है, 1.78 सेंस। ओके, तो अब मैं जाके यहाँ पे सब में चेंज करूंगा 1.78 सेंस। ओके, तो ये क्लियर करता हूँ मैं यहाँ पे 1.78 सेंस। ओके, अब मैं यहाँ पे भी करता हूँ 1.78 सेंस, 1.78 सेंस, 1.78 सेंस। ओके, और यहाँ पर भी 1.78 सेंस लिखता हूँ। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी में यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसी स्ट्रेटजी को आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको मार्केट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट का मूड क्या है, कहाँ पे चल रहा है, तो आप उसके साथ जा सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड विन करो, जरूरी ये है कि एट द सेशन आप प्रॉफिट में रहो। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या सिनारियो बन रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट जो है मूव डाउन का है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली सेलर्स है और बायर्स की एंट्री हो चुकी है। तो हो सकता है कि सेलर्स यहाँ बायर्स यहाँ तक आ जाए। 1 मिनट में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो एक्चुअली सेलर्स यहाँ पे और बायर्स यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से बायर्स एंटर हुए थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, अब बायर्स की एंट्री हुई तो बायर्स कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन हम लोग बायर्स के साथ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड का फ्लो जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो मुझे जो गैप फिल करवाना है वो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही फिल करवाना है। ये चीज को माइंड में रखो। ठीक है, ये एक रूल्स है कि आपको ट्रेंड के साथ चलना है और गैप फिल करवाना है। मीन्स कि अगर तो मार्केट यहाँ पे अगर आ रहा है, ठीक है, मतलब अगर तो मार्केट यहाँ पे कैंडल बन रही है, ये कैंडल बन रही है और ये रेड कैंडल बनती, तो मैं इसको गैप फिल करवाने के लिए यहाँ पे ट्रेड करता था। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाऊंगा, क्योंकि ट्रेंड डाउन का है, मैं इसको भी फोकस करूंगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, देखते हैं क्या होता है, क्या सिनेरियो बन रहा है। अब यहाँ तो मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, दूसरे पेयर पे देख लेते हैं। ओके, यहाँ भी कुछ नहीं है। ओके, यहाँ भी कुछ नहीं है। ओके, यहाँ ऑलरेडी इसने फिल कर दिया है गैप को, तो अब मैं यहाँ इसके साथ नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने 4 ही पेयर ओपन किए, मैं इससे ज्यादा पेयर ओपन नहीं करूंगा, थोड़ा सा वेट करूंगा मार्केट में अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपको मिलेगी। और इस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा राइट अपॉर्चुनिटी का, सिनारियो का आपके। ठीक है, देखो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है थोड़ी देर के अंदर। देखो क्या हुआ है कि मार्केट जो है मूव पूरा डाउन का है और यहाँ से पुल बैक हुआ था, अगेन सेलर्स की एंट्री हो गई। ठीक हो गया, अब ये क्या हो गया, ये शायद ब्रेकआउट हो गया। तो ब्रेकआउट के बाद हम लोग ऐसे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर रिट्रेस करता है यहाँ पे तो मेरा ट्रेड बनता है डाउन का, वो भी मैं थोड़ा सा एनालाइज करके लूंगा। मैं ऐसे ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लूंगा। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया है, हो सकता है एक कैंडल जो है ग्रीन बने यहाँ पे। अगर तो मार्केट ने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ग्रीन बनेगा तो वो रिट्रेसमेंट कैंडल होगा और उसके बाद में ट्रेड प्लेस वहां से कर सकता हूँ। बट नो, मार्केट रेड बना रहे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें ट्रेड ही नहीं करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं दूसरी साइड में। ओके, यहाँ पे तो इसका जो मूव है वो अप साइड में मुझे दिख रहा है। अगर हल्का सा आप देखोगे यहाँ पे तो आपको लगेगा कि मूव जो है वो बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, सिर्फ अप की ट्रेड लेनी है। तो मैं चाहूंगा कि रेड कैंडल का पुल बैक हो थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे गिरी है रेड कैंडल, इसी तरीके से रेड कैंडल यहाँ पे गिरो और अगेन बायर्स की एंट्री हो, तो मैं बायर्स की एंट्री को ले जाऊंगा सेलर्स की एंट्री तक। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने ट्रेड करना है, इसी अपॉर्चुनिटी को हमने देखना है कि हमारे सेलर्स कहाँ है, बायर्स कहाँ है। जरूरी नहीं कि आप यही स्ट्रेटजी यूज करो, आप चाहो तो कोई भी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। मैं आपको फोकस नहीं करता हूँ कि आपने मेरी स्ट्रेटजी पे फोकस करना है। आपने वो यूज यूज करनी है जहां पे आपको राइट अपॉर्चुनिटी मिले। ओके, थोड़ी सी एंट्री लेट हो गई मेरी, लेकिन ये कैंडल रेड बनेगी। क्यों रेड बनेगी, इसका रीजन ये है कि मार्केट जो है उसका मूव जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक हो गया, और ये मार्केट अब नीचे आने के लिए कोशिश कर रहा है और बायर्स जो है वो यहाँ पे है। ठीक हो गया, यहाँ है या फिर यहाँ है। ओके, यहाँ पे भी बायर्स है। ठीक है, तो हड़बड़ी में ट्रेड हो गया थोड़ा सा, बट नो इश्यू अबाउट दैट। आई होप आई विल बी विन दिस ट्रेड। ठीक है, तो थोड़ी सी ऊपर अपॉर्चुनिटी मिली होती मुझे तो शायद अच्छा था मार्जिनल सेफ्टी के साथ, बट नो वरी अबाउट इट। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है। अगर तो ये यहाँ भी क्लोज होती है तो यहाँ से मेरी अप की भी ट्रेड बनती है, तो मैं अप की ट्रेड ले सकता था।
कोई कोई नहीं, ये ट्रेड भी हमारा जो है वो विन हो चुका है। और अभी के लिए हमारी 3 ट्रेड ऑलरेडी विन हो चुकी है। अब मुझे सिर्फ इसके बाद जो ट्रेड चाहिए, ओनली 1 ट्रेड, और मेरा टारगेट हो जाएगा अचीव। ठीक है, तो चलते हैं मनी मैनेजमेंट की तरफ, देखते हैं क्या होता है वहां पे। विन लिखते हैं कितना कितना अमाउंट का ट्रेड बनता है हमारा। सही है, यहाँ पे हमारा 3rd ट्रेड भी विन हो चुका है। अब मेरे को एक ही ट्रेड विन करना है। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है 0.53। अब 0.53 की यहाँ पे ट्रेड हम लोग नहीं ले सकते है कि ऑप्शन में, तो हम लोग सिर्फ डायरेक्टली $1 की ट्रेड लेंगे। $1 की ट्रेड लेंगे, 100% श्योर शॉट, जैसा कि हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से होगा, उस हिसाब से हमने ट्रेड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब में लिख देता हूँ $1। यहाँ पे सब में मैं $1 कर देता हूँ। 1 मिनट। ठीक है, ओके ओके। अब मैंने यहाँ पे $1 कर दिया है। बिल्कुल सब आपके सामने ही है, मैं किस तरीके से मार्केट को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बैकग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है, इतने ही चार्ट के अंदर आपको आइडिया होना चाहिए कि मार्केट कहाँ जा रहा है। ठीक है, अभी भी मार्केट की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन है। अगर तो ग्रीन कैंडल्स बनती है तो मैं यहाँ से अपवर्ड के लिए ले सकता हूँ। ओके, ये मार्केट जो है ये डाउनवर्ड में आ रहा था, लेकिन यहाँ से इसने थोड़ी सी अपवर्ड डायरेक्शन ली है। यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हो रही है कि हमें किधर जाना है। ओके, यहाँ क्लियर था मुझे कि ये कैंडल जो है ग्रीन बनेगी, तो मैं अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुका हूँ। क्यों मिस कर चुका हूँ? देखो, सेलर्स यहाँ है, बायर्स यहाँ से एंटर हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इतना गैप है, मार्केट ये गैप को फिल करेगा और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, लेकिन मैं मिस हो चुका हूँ। कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल हड़बड़ी में ट्रेड नहीं करना है। जहां पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो भी राइट अपॉर्चुनिटी होगी, वहीं पे ट्रेड प्लेस करो। अब दिन के सिर्फ 4 ट्रेड विन करने हैं, 10 में से तो आप आराम से बैठो ना, आराम से ट्रेड करो। हड़बड़ी क्यों करनी है? ठीक है, तो अगर आप हड़बड़ी नहीं करोगे तो आपका ट्रेड लॉस होने से बच जाएगा। आप ट्रेड अवॉइड करोगे तो आपका लॉस होने से बच जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, थोड़ा सा और ऊपर जाए ना तो मैं ले लेता हूँ इसको, क्योंकि एंट्री थोड़ी लेट हो जाएगी शायद। अगर ये मेरे को थोड़ा सा और ऊपर चली जाए, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, नो 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 नो, ओपनिंग पॉइंट पे जाए तो मैं ले लूं ट्रेड। ओके, मिस हो गया। देखिए, ये ट्रेड भी यहाँ पे मिस हो गया। कैसे मिस हो गया मैं बताता हूँ आपको। मार्केट का डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, अब मार्केट अपना इतना मूव को पूरा करने के लिए आ रहा है ना। ठीक है, सेलर्स की ऑलरेडी एंट्री हो गई, अगेन सेलर्स की एंट्री हुई। अब ये एक चीज है स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल, जो कि कंटिन्यूएशन साइन है। तो यहाँ पे मैं 90% श्योर था कि ये कैंडल भी जो है रेड ही बनेगी। ये कैंडल जो है वो रेड ही बनेगी। ओके, तो यहाँ पे मुझे ट्रेड ले लेना चाहिए था, बट मैं ट्रेड मिस हो चुका हूँ, तो कोई मसला नहीं है। ओके, तो ये कैंडल जो है ये भी रेड ही बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने डायवर्ट डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया है अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, और ये मेरा लास्ट ट्रेड होगा। और मैं 90% श्योर हूँ कि ये ट्रेड मेरा विन हो जाएगा। और यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे मेरा ट्रेड विन हो जाएगा, मैं श्योर हूँ 90%। क्योंकि यहाँ पे एक रेड कैंडल बननी चाहिए, यहाँ एटलीस्ट यहाँ तक बननी चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रेड जैसे विन होगा उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप $10 पर डे किस तरीके से अचीव कर सकते हो। पहले इसको विन कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर लॉस हुआ तो नेक्स्ट ट्रेड करनी पड़ेगी, नहीं तो विन हो जाएगा, तो हमारा खेल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। बायर्स भी एंटर हो रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं अब जाने के लिए। ओके 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 ओके, तो बायर सेंटर हो गए और ये ट्रेड हमारा हो गया लॉस। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लॉस हो गया, मैं यहाँ पे लिख दूंगा लॉस। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिना झिझक के ट्रेड करो, बिना टेंशन लिए ट्रेड करो। ठीक है, अब $1.20 की मेरी सेंस की ट्रेड जो बन रही है, 1.20 सेंस की जो मेरी ट्रेड बन रही है, तो मैं इस सॉरी, $1.20 सेंस का 1.20 सेंस का मेरा जो ट्रेड बन रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूंगा, लास्ट ट्रेड करूंगा 1.20 सेंस की। ठीक है, 1.20, ओके। यहाँ पे भी 1.20। ठीक है, ये मेरा डेमो अकाउंट है, तो आप माइंड मत कीजिएगा, डेमो रियल सब एक ही होता है। ठीक है, 1.20, मैं ओटीसी में वर्क नहीं करता हूँ, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये मनी मैनेजमेंट के
बताने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया है, ठीक है। तो 1.20 का सेंस का मुझे ट्रेड करना है। ऑलरेडी 3 ट्रेड मेरे विन हो चुके हैं, 2 लॉस हो चुके हैं, मतलब 5 ट्रेड हो चुके हैं मेरे। अब मुझे सिर्फ एक ही ट्रेड प्लेस करना है, और वो भी वो शायद अगर विन हो जाएगा तो हमारा खेल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे कोई अपॉर्चुनिटी अभी के लिए नहीं मिल रही है। जैसे ही मुझे राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं ट्रेड प्लेस करूंगा, और मैं आपको फिर लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि आप किस तरीके से इस मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लॉ, ओके, सही है। यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स की जो फाइट चल रही है, इस कंसोलेशन एरिया बोलते हैं, यहाँ पे फाइट चल रही है। यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन नहीं है हमें कि किधर जाना है, क्योंकि बायर्स एंड सेलर दोनों यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। हम लोग देखेंगे जहाँ पे क्लियर इंडिकेशन हमको मिल जाए। ओके, तो ये फुल्ली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है, बट यहाँ से भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी हमें, क्योंकि गैप बना नहीं है ना। गैप बनेगा तब ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। गैप बनेगा तब ट्रेड प्लेस करनी है। ओके, यहाँ पे भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पे भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। ओके, अब ये अगर ग्रीन बन जाए ना, ये ग्रीन बन जाएगी तब भी मेरा एक श्योर शॉट यहाँ पे बनता है। अगर तो ये ग्रीन बन जाती है तो मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा। देखता हूँ क्या होता है, ग्रीन बनेगी तो कहाँ रुकती है। ये मेरा लेवल है। अगर तो मार्केट यहाँ पे रुक गई ना, तो यहाँ से डेफिनेटली डाउन के लिए जाएगी, और वो भी 100% श्योर शॉट होगा। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे मैं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही खास है, आपने इसको 2-3 बार देखना है ताकि आपको आइडिया आ जाए किस तरीके से ट्रेड प्लेस करनी है। ओके, तो ये मार्केट ऑलरेडी यहाँ से टकरा के वापस चला गया। ओके, नो, नो। तो एक ही ट्रेड करना है, और एक ट्रेड के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कितनी ट्रेड हुई हमारी? 1 2 3 एंड 2 लॉस। 5 ट्रेड हो गई है, 3 विन कर चुके हैं। एक ट्रेड करेंगे तो हमारा टारगेट खत्म हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है इसके बाद। मार्केट जो है हमेशा अपना गैप फिल करता है, मार्केट हमेशा अपना मूव फिनिश करता है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता है, ठीक है। तो बस उसी का हमने फायदा उठाना है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम सिनेरियो बन रहा है जो मैं चाह रहा था, बट मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया अगेन। ओके, अगेन ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बनती मेरी, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बनती मेरी। ओके, यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनती है, बट नहीं, नो, अभी नहीं बन रही, क्योंकि मूव जो है ना मार्केट का अप साइड में है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। एक ही तो ट्रेड लेना है अभी, ट्रेड के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, हमेशा माइंड में रखो कि बायर्स एंड सेलर्स कहाँ पे। आप देख रहे हो कि सेलर्स यहाँ पे, और मार्केट में इस गैप को भी फिल किया है, बट ये मेरे रूल्स के खिलाफ आ रहा है, मेरे रूल्स के अंडर में नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मार्केट जो है उसका मूव जो था वो डाउन का था, तो मैं यहाँ पे आपकी ट्रेड नहीं ले सकता था। ओके, और ये जो माइनर ट्रेंड है ये भी डाउन का था, तो हो सकता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो मैं ट्रेड प्लेस करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं फिर ट्रेंड के साथ चलूंगा। ओके, तो अभी ये कैंडल भी जो है ये ग्रीन बन सकती है, बट मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा, क्योंकि जब मुझे अपॉर्चुनिटी मुझे श्योर नहीं है तो मैं ट्रेड प्लेस क्यों करूंगा, ठीक है। अगर ये कैंडल रेड क्लोज होती है तो अगेन मेरी एक ट्रेड बनेगी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, और आई होप इट विल बी विन, क्योंकि बायर्स यहाँ पे है और सेलर्स ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं, ठीक है। सेलर्स ऑलरेडी यहाँ से एंटर हो रहे हैं, हो चुके हैं नहीं, हो रहे हैं। अगर सेलर्स यहाँ से एंटर हो गए, ठीक है, तो मार्केट ये जो अपना मूव है ये अगेन यहाँ तक खत्म करेगा। 1 मिनट, ये जो मूव है ना, इस मूव को यहाँ तक ये मार्केट अगेन खत्म करेगा अगर सेलर्स एंटर हो गए, ठीक है। तो हम लोग वेट करेंगे थोड़ा सा। ओके, ये अब जा रहा है, अब जा रहा है तो ट्रेड नहीं बनेगी।
ये भी आप देख रहे हो कि ये ग्रीन ही बन रही है। क्यों ग्रीन बन रही है? क्योंकि ये मार्केट ने इसका गैप फिल किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड पे। मैं चाहता तो यहाँ पे ट्रेड ले सकता था, बट मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं 100% श्योर नहीं था, मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं श्योर नहीं था। ठीक है, और आज की जो स्ट्रेटेजी है वो सिर्फ गैप फिलिंग स्ट्रेटेजी है, तो मैं फिर इसी के ऊपर फोकस करूंगा। मैं कुछ और नहीं देखूंगा यहाँ पे। एक ही ट्रेड लेनी है और वो ट्रेड भी हमारी लास्ट ट्रेड होगी। ओके, अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोज हुई तो मैं आपकी डायरेक्शन में ट्रेड ले लूंगा। इस लेवल के ऊपर गई तो मैं आप डायरेक्शन में ट्रेड ले लूंगा। ओके, नो, थोड़ा सा नीचे आ जाए। ओके, वेरी गुड। नो, इसने ब्रेकआउट दे दिया तो मैं यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था, मुझे चाहिए था इस कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट है वो इस लेवल के ऊपर चाहिए था, बट हुआ क्या कि कैंडल इसके नीचे आके क्लोज हुई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने एडवांस ट्रिक को यूज किया है, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट में ट्रेड लिया है मैंने। ठीक है, आपने ऐसी हड़बड़ी नहीं करनी है। जब आपके मार्केट आपके लेवल पे आके क्लोज होगा तभी आपने ट्रेड लेना है। ठीक है, अपर डायरेक्शन में इसने इसको ब्रेक किया है, इस वजह से मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लिया है। क्योंकि अब इसने इसको अगेन ब्रेक कर दिया है तो ये पॉसिबल है कि इसके नीचे ही क्लोज होगा। देखते हैं क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो है मार्केट का मूवमेंट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हो चुका है और अभी भी ट्रेड नहीं बनता है यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये जो मेरा लास्ट ट्रेड था ये ट्रेड भी मेरा विन हो चुका है। 10, ओह सॉरी, हाँ, 1.20 लगाना था तो मैंने 120 लगा दिया था। कोई नहीं, इसको छो मारो गोली, हमने क्या देखना है, हमें सिर्फ मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। ठीक है, आपने ऐसी गलती नहीं करनी है, नहीं तो अकाउंट लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से काम करो। और ये भी हमारा ट्रेड जो था वो विन हो चुका है, मतलब 4 ट्रेड हमारे विन हो चुके हैं और यहाँ पे हमें जो दिखा रहा है इसका प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो इनिशियल हमारा जो अकाउंट बैलेंस था वो $50 का था। ओके, $50 का अकाउंट था, 10 ट्रेड हमने कर ली थी। बट हमने क्या किया, हमने 6 ट्रेड की और 6 में से हमने कितनी विन की, 1, 2, 3 एंड 4। 6 में से हमने 4 विन कर ली, हमें करनी थी 10 में से 4 विन। हमने क्या किया, 6 में से 4 विन कर लिया। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी पे, गैप फिलिंग स्ट्रेटजी पे 2 ट्रेड हमने लॉस किया। कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं, लॉस आर कॉमन इन द बाइनरी ऑप्शन, क्योंकि 1 मिनट में आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से अच्छे ट्रेडर वहां पे धोखा खा जाते हैं। ओके, तो आपने क्या करना है, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमने 6 में से 4 विन की, हमारा टारगेट अचीव हो गया। अंडरस्टैंड? और हमारा जो बैलेंस था वो 55.29 हो गया। कितना था? $50 था, उसकी जगह पे 55.29 हो गया। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे डेमो अकाउंट पे किया हुआ है, तो आपको इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बट हमने आइडिया लगा लेना है अपने हिसाब से कि 6 में से अगर मेरी 4 विन हो गई तो मेरा टारगेट अचीव हो गया। और कितने डॉलर हो गए मेरे पास? $55। ठीक है, तो अब क्या है, अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि दुनिया की कोई स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है जो आपको एटलीस्ट 50% विनिंग रेशियो ना दे। चाहे कोई भी इंडिकेटर ले लो, कोई भी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी ले लो, कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल ले लो, या कोई भी सिग्नल ले लो, कोई भी सिग्नल की 50% विनिंग रेशियो आपको देगी ही देगी। ओके, लेकिन इस मनी मैनेजमेंट प्लान के साथ मुझे चाहिए सिर्फ 40% विनिंग रेशियो। और मैं नहीं चाहता हूँ कि सब चीज को आप मिक्सअप करो यहाँ पे। कोई भी एक स्ट्रेटेजी ऐसी हो, गोल्डन स्ट्रेटेजी, जो आपको हर बार विनिंग देती हो। कोई भी स्ट्रेटेजी, यूट्यूब से किसी को भी उठा लो, यूट्यूब से किसी भी इंडिकेटर को उठा लो, उसको समझो, उसको सीखो डेमो में। अगर वो 10 में से सिर्फ 7 विन दे रहा है ना, 10 में से सिर्फ 7 विन दे रहा है ना, तब भी वो आपके लिए सही है। 10 में सिर्फ सिर्फ 5 विन दे रहा है ना कंटिन्यू, फिर 10 में से 50-50%, तो ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, इसको मत लो। लेकिन एटलीस्ट 6-7 हो तो फिर ठीक है। ठीक है, 10 में से 6-7 अगर आपको विन दे रहा है तो फिर ये मनी मैनेजमेंट प्लान आपके लिए बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। ओके, करना क्या है आपने, देखो, मैंने सुबह के टाइम में मान लो कि 10 बजे के आसपास मैंने ट्रेड लगाना स्टार्ट किया। 10 ट्रेड लगाने थे, 4 ट्रेड मैंने लगाई, 4 ट्रेड मेरी विन हो गई।
अभी 6 ट्रेड लगाई, 6 ट्रेड में से मेरी 4 ट्रेड विन हो गई, मतलब मेरा $55 अकाउंट बन गया। ठीक है, $5 मेरा आज के लिए ग्रो हो गया। ठीक है, सेम सेशन मैं शाम को लूंगा, इवनिंग टाइम में। ठीक हो गया, इवनिंग टाइम में सेम सेशन लूंगा, और उसमें भी मुझे 10 में से सिर्फ 4 विन चाहिए। अगर उसमें 10 में से 4 विन मेरी हो गई, अब वो कैसे होगी, वो सिर्फ एक गोल्डन स्ट्रेटजी के ऊपर होगी। वहां पे हर कोई स्ट्रेटजी को मिक्सअप नहीं करना है, वहां पे अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उस स्ट्रेटजी को यूज करना है जो आपको विन दे रही है, जो आपको इजीली समझ में आ रही है। ठीक हो गया, अगर वो स्ट्रेटजी को यूज किया तो मैं नहीं मानता कि आपकी 10 में से 10 लॉस होता है। दैट इज इम्पॉसिबल। 10 में से 4 विन होना मतलब क्या बताऊं, ये तो बच्चा भी कर जाएगा यार। ठीक है, तो 10 में से 4 विन करना इट इज नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, बहुत ही इजी टास्क है, इजी हो जाएगा। आप डेमो पे ट्राई करो उसको, अगर आपको अच्छा विनिंग रेशियो दे रहा है तभी आप रियल में आओ। ठीक हो गया, तो अब ये क्या हो गया, 10 में से 4 सुबह विन किया, 4 शाम को विन किया, मतलब 5 to 5, 5 + 5 मतलब $10 आपका पर डे ग्रो हो रहा है। ठीक है, अब अगर आपने 10 दिन सिर्फ काम कर लिया, 10 दिन सिर्फ काम कर लिया, तो 10 मल्टीप्लाई अगर 10 करेंगे तो $100 आपका बन रहा है, और $50 तो वही के वही है जो आपने इन्वेस्ट किया था, मतलब आपका अकाउंट जो हो जाएगा $150 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इसी तरीके से ट्रेड करो, इस मनी मैनेजमेंट प्लान से साथ ट्रेड करो। ठीक हो गया, जिसने भी ये मनी मैनेजमेंट प्लान चाहिए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और स्ट्रेटजी सीखनी है तो भी मैं सिखा दूंगा। ठीक है, उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। एक ही स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, फुल कोर्स में नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ एक स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, और ये जो मनी मैनेजमेंट प्लान है वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो उसका जो कुछ चार्जेस होगा वो मुझसे आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होगा, ज्यादा चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा कांटेक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था, संडे भी था तो मैं वैसे क्लास देता हूँ लेकिन आज भी नहीं दे पाऊंगा, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ और आपको बताता हूँ कि एक्चुअली वर्क इस तरीके से करो। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर द वाचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय। कांटेक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, जिसने भी मुझसे कांटेक्ट करना है कांटेक्ट कर सकता है। ओके, चलो बाय। ठीक है।